बच्चों, मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 6। हाँ में हाँ। बुंदेलखंड की एक लोक कथा। एक राजा था, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी, सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कराएं। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की थी, अवश्य चलना चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजा से जो अपने राजकाज से थक गया था। तो वो अपने मंत्री से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। तो मंत्री ये बात सुनकर राजा से कहता है, हाँ बहुत अच्छा विचार है। आपके जो पूर्वज थे, दादाजी परदादाजी, सब गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो हमें भी चलना चाहिए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। फिर राजा कहते हैं मंत्री से कि हम जाएंगे तो गंगा स्नान के लिए, लेकिन आप कोई अच्छा मुहूर्त निकलवाइए। तो मंत्री जी इस चीज़ पर जवाब देते हैं कि मुहूर्त की क्या ज़रूरत है, जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन चलेंगे। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर है, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है, एक से एक बढ़कर सवारी है। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी। मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। तो मुहूर्त की बात के बाद राजा कहते हैं कि हम किस सवारी में जाएंगे, मतलब किस चीज़ में बैठकर हम जाएंगे गंगा स्नान करने। तो मंत्री कहता है कि सवारी तो ढूंढनी पड़ेगी, गंगा जी बहुत दूर है, लेकिन आपके यहाँ सवारी की कमी तो नहीं है। तो राजा ने पूछा, अच्छा कौन सी सवारी ठीक रहेगी। तो मंत्री जी बोले, वो सवारी जिसमें आपको सुविधा हो। राजा बोले, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा। मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी, वाह वाह, क्या कहना। आनंद से चले जा रहे हैं, जहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं, जब चलना है चले। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है, ठाठ से हौदा कैसा हो। महाराज की सवारी चली जा रही है, आगे पीछे नौकर चाकर साथ सामान लिए चले जा रहे हैं। दूर से देखने वाले देखें, कोई रईस चला आ रहा है। तो जब सवारी की बात होती है तो राजा मंत्री से कहते हैं कि हाथी कैसा रहेगा। तो मंत्री इस चीज़ पर भी कहता है, हाँ महाराज, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। ऐसा लगेगा कोई रईस चल कर आ रहा है, आपको भी आनंद आएगा, जहाँ रुकना है रुक सकते हो, जहाँ चलना है चल सकते हो। बिल्कुल ठाट बाट से आपकी सवारी रहेगी, आगे पीछे आपके नौकर रहेंगे। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे, चींटी की चाल चलता है। मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से ज़्यादा सूरत जानवर दूसरा नहीं। राजा ने कहा, तो फिर ऊँट। मंत्री जी बोले, ऊँट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊँट पे चढ़कर से बढ़कर कोई सवारी नहीं है। तो जैसे ही राजा कहते हैं कि गंगा जी बहुत दूर है, हाथी से जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे, तो मंत्री इस बात पे भी कहते हैं, हाँ महाराज सही बोल रहे हैं, हाथी बहुत धीरे चलता है। फिर राजा कहते हैं कि ऊँट कैसा रहेगा। तो मंत्री जी कहते हैं, हाँ महाराज, ऊँट ठीक रहेगा, उत्तम सवारी है, वो दूर दूर की मंजिल एक दिन में पूरी कर लेता है। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराग है, ऊँट पर बैठे बैठे कुंवर निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी, ऊँट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोलिए, छोड़िए भी ऊँट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊँट भी कोई सवारी है, ऊँट और गधे में अधिक अंतर नहीं। तो फिर जैसे ही राजा कहते हैं कि ऊँट में जाने में भी दिक्कत है, क्योंकि उस पर मैं बैठा रहूँगा
तो मेरी कुबर निकल जाएगी और वो हिलता भी बहुत है। तो मंत्री जी इस बात में भी हाँ कहते हैं कि छोड़िए ऊँट को, आपकी कमर दुख जाएगी, आपका पेट हिलने लग जाएगा और ऊँट भी बेकार है, वो तो गधे के समान है। राजा ने कहा मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक रहेगा, मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सब में शानदार, जी चाहे जहाँ रुकिए जब चलिए, घोड़े की डुलकी चाल का क्या कहना। राजा बोले पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। और फिर राजा के पास एक और सुझाव आता है कि हम घोड़े में चलते हैं। तो मंत्री इस बात पर भी हाँ बोलते हैं, कहते हैं घोड़ा ठीक है, मैदान हो पहाड़ हो हर जगह घोड़ा चला जाएगा, वीरों की सवारी रहेगी, शानदार रहेगा। पर फिर राजा कहते हैं लेकिन घोड़े में घंटों देर तक बैठना बहुत मुश्किल है। मंत्री जी बोले सो तो है ही महाराज, काठी और काट को एक समान समझिए, धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक पटक दे। राजा ने पूछा मंत्री जी पालकी कैसे रहेगी। तो फिर जैसे ही राजा घोड़े के बारे में कुछ कहते हैं कि उसमें कैसे बैठेंगे कैसे जाएंगे, तो मंत्री जी फिर राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ सही बात है, आप सही बोल रहे हैं, काटी और काट को एक समान समझिए, धूप भी रहेगी और पानी से भी बचाव नहीं रहेगा, और घोड़ा मनमौजी जानवर है, यहाँ वहाँ कूद जाएगा। फिर राजा पूछते हैं कि पालकी कैसी रहेगी। मंत्री जी बोले पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं। मंत्री जी ने कहा हंसने की ही बात तो है ही महाराज, पालकी पर लद कर चलना तो जीते ही मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। तो फिर जैसे राजा पालकी की बात करते हैं तो मंत्री उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं हाँ पालकी बहुत अच्छी सवारी है। फिर राजा जैसे ही कहते हैं कि पालकी में मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो क्या सब हंसेंगे, तो मंत्री जी इस बात में भी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ हंसने की तो बात है, उस पे तो मुर्दों जैसे लगते हैं। तो राजा ने कहा तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती, तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दे। मंत्री जी बोले उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है, कहाँ भी गया है मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर राजा जैसे ही कहते हैं कि पालकी भी नहीं चलेगी तो फिर छोड़ो गंगा जाने, हम नहीं जाते हैं गंगा। तो मंत्री जी इस बात में भी हाँ कहते हैं, उत्तम विचार है, घर में ही सारा आनंद है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो राजा ने कहा हाँ तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पछड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। और फिर आखिरी में यही होता है कि राजा कहते हैं कि कौन इस झमेले में पड़े, इससे अच्छा छोड़ो गंगा नहीं जाते। इसे ही कहते हैं झूठ मूठ हाँ में ही मिलाना। बच्चों तुम इस आदत से बचना।